वंदे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहागण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा लिखित आमार भजन नामक जो प्रबंध, उसको संक्षेप में पुनः श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया था असेसिंग माई सेल्फ, आत्म समीक्षा करना। मैं बहुत बार बैठ करके अपनी समीक्षा भी करता हूँ, आत्म समीक्षा, कि मैं जो सब कुछ कर रहा हूँ वो ठीक नहीं कर रहा हूँ, और मेरे से मेरे गुरुपाद पद्म और वैष्णव लोग बाहरी रूप में प्रसन्न होने पर भी, मुझे अधिक कुछ नहीं कहने पर भी वो मेरे प्रति वास्तविक रूप में प्रसन्न नहीं है। और इसी कारण से ही मेरे हृदय में जागतिक कामनाएं, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की आशा, सम्मान प्राप्त न होने पर क्रोध इत्यादि होना, विषय वस्तुएं न मिलने पर क्षुब्ध हो जाना, ये सारा कुछ मेरा हो रहा है। किंतु मैं करूं तो करूं क्या? मैं अपनी भूल को भगवान के सामने तो फिर भी कभी खड़ा होकर के मन मन में बोल सकता हूँ। कभी मन में ये भी आता है कि भगवान तो सर्वे सर्वा हैं, सब जानने वाले हैं, इसलिए उनको यदि मैं खड़े होकर के बैठ करके प्रार्थना करते हुए यदि अपनी वो स्थिति नहीं भी बतलाता हूँ तो भी वो जानते हैं। किंतु
गुरु के पास में, वैष्णव के पास में जाकर के यदि मैं अपनी हृदय की अवस्था बतला दूंगा तो वो तो ना जाने फिर मेरे साथ में किस प्रकार का व्यवहार करेंगे और मुझे अच्छा नहीं समझेंगे। मैं उनकी दृष्टि से गिर जाऊंगा और इसलिए आवश्यकता नहीं है उनके पास जाकर के ऐसा कुछ कहने की। सत्साहस नहीं कर पाता हूँ। इस प्रकार का कल हम लोगों ने श्रवण किया था। मैं अपने भूल को कभी कभी पकड़ भी लेता हूँ, किंतु तब भी मैं यदि सबको बता दूं तो मेरा फिर सम्मान क्या रहेगा और मेरा जो प्रतिष्ठा है उसमें लाघव हो जाएगा। इसलिए मैं भक्तों के पास जाकर के क्षमा याचना करने की का जो सत्साहस है वो भी नहीं कर पाता और मैं अधिक ध्यान जो है वो किस ओर देता हूँ, जो सामान्य साधारण जगत के लोग उनके साथ में मित्रता को निरंतर बनाए रखने के लिए, क्योंकि उनसे मेरे को जागतिक लाभ होते हैं और उनसे प्रशंसा की प्राप्ति होती है, तो मेरा अधिक ध्यान जो है उन सारी वस्तुओं की ओर ही रहता है। हरि, गुरु और वैष्णव उनकी प्रसन्नता का मैं कोई प्रयास नहीं करता। मैं उसको निग्लेक्ट करता हूँ। प्रयास तो करना ही नहीं, निग्लेक्ट करता हूँ। उसके बाद में सब हेडिंग आया माई एक्सट्रीम मिसफॉर्च्यून, मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य, जिस दुर्भाग्य की तुलना नहीं की जा सकती। Sometime to impress the ignorant and eager for their adoration, I pretentiously take to the practice of solitary bhajan. कभी कभी कुछ एक लोगों की प्रशंसा के लिए, उनके सामने अच्छा बनने के लिए मैं क्या करने लग जाता हूँ, निर्जन भजन करने का स्वांग रचता हूँ। एकांत में रहने का, किसी से वार्तालाप नहीं करने का, मुझे व्यर्थ का प्रजल्प नहीं करना। मैं प्रजल्प नहीं करता हूँ। मुझे इधर उधर की बातों से कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसा स्वांग रचता हूँ, किंतु भीतर में एक और ही मेरी अवस्था सब समय रहती है। श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी एक समय चेन्नई में थे, मद्रास मठ में। श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी भी साथ में थे। कुछ दिनों तक वहाँ पर रहना हुआ। कोई एक व्यक्ति वो बड़ा शांत रहता है, किसी से मठ में मिलता जुलता नहीं है, एकांत में बैठ करके हरि नाम करता, जो इच्छा वो करता है। श्रील संत गोस्वामी महाराज जी ने श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी को आकर के कहा कि महाराज, प्रभु, उस समय तो प्रभु थे, प्रभु ये एक ब्रह्मचारी, इसको देखता हूँ एकांत में रहता, प्रसाद के समय में सबके साथ बैठता नहीं, वार्तालाप करता नहीं, अपनी आप से ही बोलता है कि मैं बहुत अधिक हरि नाम करता हूँ। तब श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने उस ब्रह्मचारी को बुला करके कहा कि देखो, इतना अधिक हरि नाम नहीं करना, इतना अधिक एकांत में रहना नहीं। तुम भले ही सोचो या फिर कहो हमारे को अपने मुख से कि तुम भजन करते हो, हरि नाम करते हो, प्रजल्प नहीं करना चाहते हो,
समय नष्ट नहीं करना चाहते हो, किंतु अभी तुम्हारा इतना योग्यता नहीं हुआ कि तुम इस प्रकार से अपने आप बैठ करके भगवान का भजन कर पाओगे। वो स्तर तुम्हारा नहीं है अभी। यदि केवल मात्र कोई किसी का अनुकरण करोगे, ऐसा नकल करोगे, अथवा अंदर में कुछ और चीजें करते रहोगे, बाहर से दिखलाओगे कि मैं हरि नाम कर रहा हूँ और व्यर्थ का बात नहीं करना चाहता, तो ये अच्छा होगा नहीं तुम्हारे लिए। अभी तुम कम से कम शरीर के द्वारा मठ में हो, मन से तो मठ में नहीं हो, शरीर के द्वारा हो। और अगर इस तरह से कुछ समय तुमने और बिता लिया जैसे तुम रह रहे हो, तब तुम्हारा शरीर भी ज्यादा दिन यहाँ पर रहेगा नहीं, अपने आप से ही कहीं और जाने की इच्छा होएगी। उस व्यक्ति को बोल दिया सारा कुछ, किंतु उसने ध्यान दिया नहीं, गंभीरता से इस बात को लिया नहीं, और थोड़े समय के बाद में वही हुआ कि वो अपने घर पर चला गया और अपनी उसकी जो धर्म की एक माता बनाई हुई थी उसको बोलता है कि मेरा जितना अच्छे से हो सके जल्दी विवाह करवा दो। तो इसलिए जो नकली झूठ मूठ में जो ऐसे वाला दिखावटी दूसरों को कुछ दिखलाने के लिए अथवा अपना कुछ हृदय का स्वार्थ सिद्धि करने के लिए जो भजन किया जाता, वो और अधिक अनर्थ को बढ़ाने वाला होता है, कम करने वाला होता नहीं। भजन करते हैं किस लिए, साधन किस लिए करते हैं कि मेरा अनर्थ से मुक्ति हो, अनर्थ मेरे दूर भागे, इसलिए साधन भजन करते हैं, ये अनर्थ मेरे दूर रहे मेरे से। किंतु फिर ऐसे वाले कार्यों को गले लगाना, आलिंगन करना जिससे कि मेरे अनर्थ बढ़ेंगे, वो निषिद्ध है। किंतु तब भी कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, कुछ एक लोगों को दिखाने के लिए, वो मेरी प्रशंसा करें, मुझे अच्छा माने, उसके लिए मैं क्या करने के लिए प्रयासी बन जाता हूँ, निर्जन भजन करने के लिए। कभी कभी मेरी ये दशा भी आती है। एंड समटाइम आई टेक टू द ऑक्यूपेशन ऑफ अ मेंडिकेंट, एंगेजिंग इन बेगिंग फॉर माई सब्सिस्टेंस। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, एक ऐसे वाला भिक्षुक बन जाता हूँ जो कि मांग करके केवल खा के रह जाएगा। आश्रम में और निर्भर नहीं रहूंगा, किसी की कोई बात सुनूंगा नहीं, और क्या कहता फिरूंगा कि भैया ये सब भी एक अलग प्रकार का संसार है, ये भी एक प्रकार का संसार है, दिखने में कृष्ण संसार, किंतु इसमें भी बड़े सारे विषय हैं। जैसे एक व्यक्ति शिला महाराज जी के समय का, शिला सारंग गोस्वामी महाराज जी के शिष्य, संन्यास इत्यादि भी लिया, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलना जानते, दिखने में बहुत सुंदर युवक, भक्ति दीपक, आगे नाम क्या हुआ था मेरे को भूल गया। तो वो व्यक्ति बहुत अच्छी कथा बोली अंग्रेजी में। एक दिन प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने बड़ा प्रशंसा कर दिया शिला ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी ने, और शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने उनको डांट दिया बड़ा जोर से, जे अभी इसको जीवित होने दो, इसकी प्रशंसा करके इसको मरने के लिए उत्तेजित मत करो, ये प्रशंसा को डाइजेस्ट कर नहीं पाएगा, और यदि अंग्रेजी में कथा अच्छी बोली भी है तो इसका अर्थ नहीं है जो ये सचमुच में बड़ा साधु बन गया।
बहुत अच्छी कथा बोल देना, उसके द्वारा साधु बन जाना, ये बात होता नहीं। उनको डांट दिया। कुछ समय के बाद में हरिद्वार में कुंभ मेला लगा और बाद में देहरादून में प्रचार करने के लिए गए बहुत सारे भक्तों के साथ। वहीं पर ही किसी स्त्री के चक्कर में पड़ करके सब कुछ छोड़ दिया। सब जगह अब मन लगता नहीं कहीं और, उसी स्त्री के साथ में ही मन लगता है। धीरे धीरे आश्रम छूट गया और चीजें छूट गई। फिर ना जाने क्या हुआ वहाँ देहरादून में, फिर उस स्त्री से भी अलग हट करके वृंदावन में आके रहने लगे। अभी आश्रम में रहते नहीं, बाहर रहते हैं प्रेम गली में। वहां से फिर क्या बोलते हैं, जो भी उनको मिलता है अथवा जानता है उनको बोलते हैं, अरे गौड़िया मठ में आजकल बहुत अधिक ऐश्वर्य घुस गया, वहां पर भजन कैसे होगा? वहां भजन होता नहीं। क्यों ऐसा बोलते हैं? पहले तो गौड़िया मठ में ही रहते, संन्यास भी लिया, कथा कीर्तन भी किया, अपने अनर्थों के कारण असुविधा होने पर उसका दोष जो है वो किसी दूसरे के सिर पर मरने का बद्ध जीव का बहुत बड़ा स्वभाव होता है। अपनी बड़ी से बड़ी भूल कभी भी हमारे को माया के पर्दे के कारण कभी नहीं दिखाई देती। ये माया का बहुत बड़ा खेल, बड़ी से बड़ी भूल मैं करूंगा किंतु मानूंगा उसको, मजाल है जो मैं उसको मान जाऊं। धरती आकाश एक कर दे कोई भले ही, किंतु मैं गलत हो ही नहीं सकता। ये हमारी प्रवृत्ति। दूसरे के दोष सिर पर क्या करना है? दोष मढ़ना है अच्छी तरह से। तो इसलिए वो क्या दोष मढ़ते हैं कि हमने सुना आपका यही असुविधा हुआ देहरादून में, इसलिए आपने मठ छोड़ दिया। अरे नहीं भाई, क्या उसके कारण मठ छोड़ दिया? उसके कारण नहीं, ये ऐश्वर्य घुस गया मंदिर मठों में अब। और कहाँ वहां पर भजन होता है? भजन की कोई ज्यादा बातें नहीं है, वो बाहर की। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उनका अपना वहां पर दाल नहीं गलता। उनकी चीजों को बड़ी आसानी से पकड़ लिया जाता है और वो उसको सहन कर नहीं पाते, अपनी स्वेच्छा से जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए गुरु को भी छोड़ दिया, वैष्णव संघ भी छोड़ दिया, आश्रम भी छोड़ दिया। उसके द्वारा जो जो हानि होती है उसको भी स्वीकार कर लिया, किंतु सरलता पूर्वक अपनी भूल को स्वीकार नहीं कर पाते, जिससे कि वो दूर हो जाए दोष और बहुत बड़ा लाभ हो। नहीं कर पाते। बहुत बड़े लाभ से वंचित होना अधिकांश लोग पसंद करते, बहुत बड़े लाभ से वंचित होना, किंतु छोटी खाटी वस्तु जो कि बहुत अधिक नगण्य, उसको स्वीकार करके अपना लाभ नहीं उठा पाते। यही माया का खेल, यही अपराधों का फल, यही ठीक एटीट्यूड नहीं रखने का दोष। इसी को कहते जो ये व्यक्ति दुर्भागा, इसी का नाम होता है ये बहुत मोटी बुद्धि वाला, बहुत मोटी बुद्धि वाला, इस प्रकार का। तो उसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं कि कभी तो अब उन्होंने फिर क्या किया था, भिक्षा मांग करके खाते थे। अब अपने आप से रहते हैं, निर्जन में रहता हूँ, ऐश्वर्य में नहीं फंसना चाहता। अरे ये व्यर्थ के प्रजल्प करते रहते हैं। क्या व्यर्थ के प्रजल्प करते हैं? उनको बोलते हैं ये देख, फिर से ऐसे वाले दोष नहीं कर बैठना, फिर से कमजोर नहीं बनना, ये सन्यास के नाम पर कलंक नहीं लगाना। तुम्हारे को कौन जानता, गुरु पाद पद्म का नाम खराब होता, मर्यादा में रहना। ये अब सारी बातें उसको क्या लगती हैं? प्रजल्प। तो मेरे को नहीं रहना इन लोगों के साथ में। क्यों? क्योंकि क्या होता है? आघात, स्वीकार नहीं होता, मेरा दोष है। इसलिए मैं अभी क्या करता हूँ, अरे भाई यहाँ पर पता नहीं कौन कौन क्या क्या देके चला जाता है। कोई क्या शब्द बोलते हैं,
मृत भोज, क्या बोलते हैं? मृत भोज। पूजा माता बोलते मृत भोज आ गया। तो मृत भोज कोई दे जाता है, कोई विषयी व्यक्ति चोरी का सामान यहाँ पर दे जाता है, कोई अपने पापों से दूर हटने के लिए दे जाता है, कोई अपने ग्रह नक्षत्रों को ठीक रखने के लिए यहाँ कुछ दे जाता है। इसलिए ये सारा कुछ हमने क्यों लेना विषयी व्यक्तियों का? इसीलिए एक दो रोटी किसी से मांग करके खा ली, देने वाले को भी कुछ मन में नहीं आता कि उसने बहुत कुछ दिया, हमारा भी कुछ इसके कारण असुविधा होता नहीं, मन ठीक रहता है, मन ठीक रहता है इससे। विषयी अन्न खाई ले विषयी अन्न खाई ले मलिन है मन। विषय का अन्न खाने से मलिन होता है, और जो ऐसे मांग करके खाया उससे मलिन होता नहीं, होता ना? नहीं होता। कौन ध्यान देता है किंतु इस बात को? जहाँ जो मिलता खा लिया, छुट्टी हो गई, जो होता वो होता रहता, उसके लिए मैं सेंसिटिव क्यों बनूं? जो हुआ हुआ, उससे क्या है? तो इसीलिए अरे ये तो विषयी लोगों का खाते हैं, मैं विषयी लोगों का अब खाना चाहता नहीं। किंतु वास्तविकता जो है भीतर में वो क्या है? वो कुछ और है। अपने आप से बनाने का आलस्य होता है। कौन वो सारा कुछ करे? आश्रम में रहना नहीं चाहता, क्योंकि वहां पर कुछ भी जब ग्रहण करूंगा तो वहां के नियम अनुसार भी कुछ चलना पड़ेगा, वो मैं चलना चाहता नहीं। इसलिए झूठा बहाना बना करके, झूठा बाना पहन करके मैं क्या करता हूँ? अपनी सारी चीजों को चलाता रहता हूँ। All these attempts, however, do not satisfy my restless mind, and because I do not receive my full expectation of adoration, my unrestricted mind finds substitutes to satisfy it. किंतु अब इस तरह से रहने पर भी, निर्जन भजन और भिक्षा मांग करके रहने पर भी मेरा मन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आश्रम में बड़े सारे लोग आते थे, बहुत सारे लोगों से मित्रता हो जाती थी, जो वस्तुएं चाहिए होती थी आसानी से मिल जाती थी, मंगवा लेता था। अब किंतु उस प्रकार का हो नहीं पाता। कुछ एक लोग केवल हैं, थोड़ा बहुत उनको पता है, मेरी बात को मान लेते हैं जी हाँ वहाँ पर विषय हैं, मेरे को वहाँ रहना नहीं, वहाँ पर निर्जन भजन करने देते नहीं, इसलिए कुछ लोग तो मेरे को अप्रिशिएट करते। किंतु जितनी अधिक संख्या वहाँ पर लोगों की मिलती थी, अटेंशन मिलती थी, अब यहाँ पर वो वाली मिलती नहीं है। अब फिर से मन क्या करता है? कुछ कुछ और सब्स्टिट्यूट चाहता है कि ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरी सारी डिमांड्स जो हैं वो अच्छी तरह से पूरी हों। इन दिस वे माई भजन ऑफ श्री कृष्ण नाउ क्ल्यूमिनेट्स इन अटेम्प्ट्स टू सिक्योर वेल्थ। अब मैं अलग अलग स्थानों पर जाकर के धन एकत्रित करना चाहता हूँ, जिससे क्या हो, मैं अपना अच्छा सा भजन कुटीर बनाऊं, कोई मंदिर बनाऊं जिसमें कुछ लोगों को रखूं, मेरे अनुगत रहें, जिससे मेरा भी ऐश्वर्य बढ़े, वैभव बढ़े, नाम बढ़े। तो ये इच्छा करता हूँ। और महाराज भी बाद में वो वाला काम भी किया, वो भी उनको मैं जानता था। महाराज जी ने एक बार बता दिया, प्रभु ये वही महाराज इमली तला में आते थे, बाहर बैठ करके जाते जमुना जी के पास। तो इस प्रकार से मैं अब भगवान कृष्ण का भजन जो है किस प्रकार से करना चाहता हूँ, धन एकत्रित करके, और तो ये क्या वर्ड है मेरे को नहीं पता, लियाज विद वोमेन इन द होप ऑफ अटेनिंग देयर मर्सीफुल ग्रांट्स एंड मेक देम डू माई बिडिंग, और टू सिक्योर फेम। कभी मैं किसी स्त्री के कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने के लिए, कभी मैं धन को एकत्रित करने के लिए, कभी मैं ख्याति के लिए,
कैसे क्या करूं, क्या हो, उसके लिए ही मैं मरता फिरता हूं। सीइंग माई रेचेड कंडीशन, मेरी इस प्रकार की दुर्दशा देख करके, माई ट्रू वेल विशर्स एंड फ्रेंड्स ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, इस भक्ति मार्ग में मेरे कुछ एक जो शुभ चिंतक अच्छे व्यक्ति हैं, वो मेरी कोई भूल होने पर उसके द्वारा मेरे ऊपर मजाक नहीं उड़ाते, वो उसके लिए बढ़ा चढ़ा करके मेरा कोई निंदा इत्यादि इधर उधर नहीं करते और उल्टा मेरे प्रति सहानुभूति रखते हैं और उत्साह ही देते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग बद्ध जीव ही हैं, भूल तो हो जाती हैं, हो गई है तो भी क्या हुआ। सरल रूप में, निष्कपट रूप में गुरु वैष्णवों से फिर से प्रार्थना करो कि मैं अब ये वाली भूल नहीं करूँगा, मेरे को अपने साथ में रख लो। हरि कथा हरि कीर्तन का सुयोग मिलेगा भाई, सेवा का सुयोग मिलेगा। अपनी आप से ही बड़ी सारी वस्तुएं जो हैं भजन के अनुकूल हैं वहाँ पर, इसलिए वो मेरे जो शुभ चिंतक हैं इस मार्ग के ऊपर, वो मेरे को इस प्रकार का हित उपदेश भी करते हैं। रिपीटेडली counsel me to refrain from these whimsical activities and to take again to the protective guidance of Guru, Vaishnav and Shastra। वो मेरे को पुनः पुनः बोलते हैं, जब भी मिलते हैं, जब भी देखते हैं तो कहते हैं जी देखो अपना समय क्यों नष्ट करते हो, क्यों व्यर्थ की चीजों में पड़ते हो, ये झमेले हैं बड़े अलग अलग भाई, भिक्षा मांगना, ला करके फिर खाना, अकेले अकेले पड़े रहना, जब इच्छा हो दर्शन कर लिए कहीं जाके, जब इच्छा हो हरि नाम कर लिया, जब इच्छा हो परिक्रमा कर ली, नहीं तो सोए पड़े, नहीं तो कभी किसी जगह बैठ करके अपना समय नष्ट करना, खाली बैठना शैतान का घर। इस प्रकार से अलग अलग उपदेश दे करके मुझे पुनः पुनः क्या कहते हैं कि भैया तुम प्रोटेक्टिव जो गाइडेंस है वैष्णवों की, जिसमें तुम्हारा बहुत अधिक रक्षा हो जाता है, मंगल होता है, उस प्रकार के वैष्णवों के संग में ही रहो ना भाई, अकेले अकेले क्यों पड़े रहते हो। जैसे हमारे गुरुदेव किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से भजन करने किसी में यदि ऐसी वाली चीज देखते तो उसको साथ साथ कहते। एक व्यक्ति था विमल प्रभु, एक नया विमल जो गोवर्धन में रहता था वो नहीं, पुराना व्यक्ति था विमल प्रभु, अभी शरीर भी छोड़ दिया। वो रूप सनातन गौड़िया मठ में पहले इंचार्ज था, हो सकता महेश्वरी प्रभु जानते होंगे, बहुत सालों तक वो वहाँ पर इंचार्ज थे और बाद में किसी कारणवश वो अब मठ से चले गए, मठ में रहेंगे नहीं। गुरुदेव ने शासन किया उनकी कुछ भूल होने पर और कुछ सेवा के कार्य जो वो करते थे उनसे वापस ले लिए, जो तुम्हारे को और ये करने की जरूरत नहीं है, तुम अब साधारण रूप में और सेवाएं करो, किंतु ये पैसे को देखना और यात्रियों को कमरे देना ये तुम्हारे को अब और करने की जरूरत नहीं है। उसी समय उनसे लेकर के रसानंद प्रभु श्रीधर महाराज जी को दिया कि अभी तुम ये वाला काम करो, तो उनकी सेवा ले ली, श्रीधर महाराज जी के हाथ में दे दी। वो व्यक्ति कुछ दिन तक रहा, फिर मठ छोड़ करके चला गया। एक दिन रूप गोस्वामी जी की तिथि वाले दिन राधा दामोदर मंदिर में जीव गोस्वामी जी की समाधि के सामने वहाँ पर आकर के हमारी जो यात्री लोग गुरुदेव के साथ में भक्त लोग दर्शन करने गए, वहीं पर वो आकर के मिला, प्रणाम किया गुरुदेव को और साथ साथ में फिर चलने लगा। जब गुरुदेव भूगर्भ गोस्वामी जी की समाधि पर पहुँचे तो फिर वहाँ पर प्रणाम करना सब पूरा हो गया, परिक्रमा पूरी हो गई। तब गुरुदेव ने उनको बोला जे कहाँ पर है अभी,
तो बोलते हैं कि महाराज मैं गिरिराज गोवर्धन के बिल्कुल सामने वहीं पर ही कुटिया लेकर के रहता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, शांति है बड़ी, परिक्रमा कराता हूँ अपनी आप, और कुछ भिक्षा मांग करके बड़ी आसानी से मधुकरी मिलती है गोवर्धन में, कोई परेशानी नहीं होती, बड़े आराम से रह रहा हूँ। तब गुरुदेव ने बोल दिया, ये आराम से ऐसे वाला जीवन व्यतीत करने के लिए घर छोड़ना सफल नहीं होता। आसानी से जीवन चल रहा, इसके लिए हम लोगों का जीवन नहीं है। वहां पर गिरिराज जी तुम्हारा कोई दोष होने पर तुम्हारे को बताएंगे, तो तुम्हारे से गिरिराज जी वार्तालाप करेंगे। गिरिराज में रहने से ही, गिरिराज को देखने से, अपनी स्वेच्छा से गिरिराज का ऐसे ही परिक्रमा करने से, और कोई सेवा का दायित्व नहीं, गुरु वैष्णवों का कोई अंकुश नहीं, स्वतंत्रता पूरी तरह से, ऐसे वाले जीवन से मंगल होता नहीं। इसलिए चले आओ फिर से, जैसे हम कहते हैं वैसे करो, यहीं पर आकर के रहो। उस तरह से बोल दिया। हमारी बातें तुम्हारे को बुरी लगने पर भी तुम्हारे नित्य मंगल के लिए हैं, इसलिए उसको मान पाओगे तो तुम्हारा बड़ा अच्छा होगा। किंतु वो मान नहीं पाया, आया नहीं, वहीं से फिर अपना चला गया जहाँ जाना। उसके बाद मैंने उनको कभी देखा ही नहीं फिर। तो इस प्रकार का तो कह रहे हैं कि मेरे वेल विशर जो हैं वो क्या करते हैं, मेरी इस प्रकार की दुरावस्था को देख करके कि मैं क्या कर रहा हूँ, कभी बड़ा स्थान अपने कंफर्ट के लिए बनाने के लिए, पैसे के लिए लोगों को तरह तरह के झूठ बोल करके, बहका करके उनसे पैसे इकट्ठे करना चाहता हूँ। अपने लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करना चाहता हूँ। उस सब में मेरे को फंसा हुआ देख करके कि ये चला था किसी और दिशा में, पकड़ लिया इसने कोई और दिशा पूरी तरह से। पहले जिस दिशा में चल रहा था, जब साधु संग नहीं हुआ था, वो फिर अच्छी थी, चला था अच्छी दिशा में। अब किंतु जिस दिशा को पकड़ा वो और नारकी है। हमारे गुरु महाराज जी के जो ये उपदेशावली लिखी हुई, इसमें एक स्थान पर लिखा हुआ, भागवत जीवी, मंत्र जीवी, विग्रह जीवी जो व्यक्ति बनता है उसका बहुत अधिक अमंगल होता है। भगवान को, भागवत को, हरि नाम को, इन सब को क्रय विक्रय का जो वस्तु नहीं बनाना चाहिए। जो बनाता उसको घोर नरक में जाना पड़ता, उसका दुर्गति होता है, सदगति नहीं होता। तो इसलिए ये पहले उल्टा अच्छा था, अलग प्रकार का जीवन, किंतु अब इसने ये साधु मार्ग में आकर के इसने किस तरह का जीवन अपनाना प्रारंभ किया, क्योंकि थोड़ा सा बुद्धि होने से ही ये सारा कुछ सीख जाना बड़ा आसान होता। लोगों से पैसा कैसे लेना, लोगों को पागल कैसे बनाना, उनके इमोशनल होने का कैसा फायदा उठाना, थोड़ा सा उनको कुछ भगवान का एक दो बात बोल करके कैसे बहकाना, सब समय की इनकम को इकट्ठा करने के लिए। हमारे बोधायन महाराज जी बोलते हैं, गुरु भाई हमारे बड़े भक्ति विबुद्ध बोधायन महाराज, लाइफ लॉन्ग इनकम इकट्ठी करने के लिए क्या करते हैं, केवल मात्र बाहर से साधु जैसे बने रहो, भीतर में जो मर्जी है। किंतु कुछ कुछ ऐसे पागल लोग सबको ही मिल जाएंगे जो क्या करेंगे, लाइफ लॉन्ग इनकम देते रहेंगे। तो इस प्रकार की चित्त वृत्ति से कोई कोई व्यक्ति स्त्रियों को ऐसा वाला पागल बनाते। एक बहुत दिनों से ब्रज में रहने वाला व्यक्ति, स्वामी शरणानंद बोलते हैं लोग नाम से, बहुत सारे उनके आश्रित लोग भी, किंतु वो क्या करते हैं, जो भी स्त्री आएगी, युवती लड़की आएगी, उसको गाल पर पकड़ करके
क्या इसको तो गाल बोलते नहीं, क्या बोलते, उसकी ठोड़ी को पकड़ करके बड़े प्रेम से सहलाते सहलाते डियर डार्लिंग हाउ आर यू, उस प्रकार से बात करते हैं। और लोग कैसे पागल, पति पत्नी और दो चार फैमिली मान लो, साला साली और साला का पत्नी, ये सब इकट्ठे होके जाते, वो जिस स्त्री को ज्यादा सुंदरता वाला देखता, वेश बना हुआ अच्छा, उसको ज्यादा वो करता। और जो पास में लोग दूसरी माता लोग वो क्या बोलती हैं, ऐसे वाले लोग अंधे हो जाते, पागल। वो बोलते आज महाराज जी तेरे को बहुत ज्यादा देख रहे, तूने इतना अच्छा श्रृंगार किया, पहले मेरे को ज्यादा देखते थे, आज उल्टा मेरे को ज्यादा नहीं देखा। ये अच्छी बात करना, न घृणा का बात हो। इस प्रकार के लोगों का स्थिति। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि कभी तो धन के लिए, कभी स्त्री के लिए, कभी ख्याति के लिए, कभी किसी चीज तो कभी किसी चीज, इसके लिए ही लोग पागल हो उठते। वेल विशर मिलने पर भी सभी उसका लाभ उठा लें, ऐसा होता नहीं। और उसके कारण नारकी बनते हैं। तो इसलिए मेरी इस प्रकार की दुर्अवस्था को देख करके मेरे जो वास्तविक वेल विशर हैं, जो मेरे दोषों को भी अनदेखा करके मेरे को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं, वो मुझे क्या कहते हैं, वो रिपीटेडली काउंसलिंग करते हैं। मेरी काउंसलिंग करना क्या होता है, मेरे को मेरे ही दोष उसको ठीक ठीक रूप में दिखा करके, समझा करके उसको दूर करने का जो उपाय मेरे को बताते हैं। काउंसलिंग करते हैं, अपना समय देते हैं, अफेक्शनेटली करते हैं, बड़े प्रेम के साथ, स्नेह के साथ में। तो वो मुझे बार बार बोलते हैं कि तुम क्या करो, इस तरह की रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम दिस whimsical एक्टिविटीज, इस तरह की जो चीजें तुम करने में अभी लगे पड़े हो, इन सब को तुम इन सबसे अलग हटो, रिफ्रेन योरसेल्फ एंड टेक अगेन टू द प्रोटेक्टिव गाइडेंस। और तुम जो वैष्णवों का एक प्रोटेक्टिव गाइडेंस, ऐसे वाली उनकी गाइडेंस, गाइडेंस मतलब उनका दिशा निर्देश, उनका जो जिस प्रकार से वो तुम्हारे को गाइड करते हैं, वैसे वाला तुम गाइडेंस उनसे ले लो। प्रोटेक्टिव गाइडेंस है वो प्रोटेक्टिव गाइडेंस, तुम्हारा उससे मंगल होगा। इस प्रकार से मुझे वो बोलते हैं। तो कह रहे हैं प्रीवियसली व्हेन आई कंसीडर्ड देयर इंस्ट्रक्शंस टू बी नेक्टेरियन, आई बेड फेयरवेल टू वर्ल्डली प्लेजर एंड केम टू परफॉर्म भजन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। पहले मैं क्या करता था, इस प्रकार की अपने वेल विशर की बातें सुन करके बड़ी अच्छी तरह से पालन करता था। और इसी प्रकार की बातों को सुन करके ही मैंने क्या किया था, सांसारिक सुख सुविधा इत्यादि उन सारी वस्तुओं से अपने आप को अलग किया था और भजन करने के लिए आया था। माई एक्सट्रीम मिसफॉर्चून हाउ एवर नाउ कीप्स मी इन द गाइज ऑफ अ सेंट, directly or indirectly impelling me to become mad in the pursuit of wealth, woman and prestige. अब किंतु पहले तो मेरे को यही वेल विशर जो है मेरे, इनकी बातें बड़ी अच्छी लगती थी, अमृतमय लगती थी। इन्हीं की बातें सुनते सुनते ही तो मैंने घर को छोड़ा था, भजन के लिए अग्रसर हुआ था, सुख सुविधाओं से एकदम से किनारा कर लिया था। किंतु अभी मेरा ऐसा दुर्भाग्य कि रहता हूं मैं साधु वाले वेश में ही, बाहर में बिल्कुल वैसा हूं जैसा था, किंतु अब अंदर से मैं जो हूं वो कैसे हो गया हूं, मैं पागल हो उठा हूं पूरी तरह से। कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली मेरे मन के भीतर में ऐसा उबाल उठता है सब समय, कभी मुझे पैसा चाहिए, कभी मुझे स्त्री चाहिए, कभी मुझे सम्मान चाहिए।
Instructions for my welfare no longer seems beneficial. अब जो लोग मेरे को मेरे वेल विशर बन करके जो सारी बातें बोलते रहते हैं, वो सारी बातें अब मेरे लिए क्या हो गई हैं, अब मेरे को वो लाभकारी नहीं लगती। अब वो ऐसी वाली हो गई है, वो जो चीजें सारी मेरे लिए जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, जिसने बोलना बोलते रहो, मैंने जो सुनना मैंने सुन लिया, करूंगा किंतु तुम्हारी बात वाला एक भी बात का पालन करूंगा नहीं। इस प्रकार का मैं बन गया हूं, अभी मैं बन गया भैंस। I had heard that शास्त्र mentions two paths. मैंने सुना हुआ था शास्त्र जो हैं दो मार्गों की बात बतलाते हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने प्रेय वाले को छोड़ दिया था, श्रेय वाले मार्ग पर बढ़ने लगा था, किंतु मेरे दुर्भाग्य ने मेरे को फिर से क्या किया है, मेरे को फिर से प्रेय वाले मार्ग में ला करके छोड़ दिया है। श्रेय वाले से जितना आगे बढ़ा था वहां से खींच करके दैवी माया बलत्कारे खासाइया सेई डोरे भव कूपे दिले को डारिया। नरोत्तम दास ठाकुर जी कीर्तन में कह रहे हैं, अनेक दुखेर परे अनेक दुखेर परे लैया चिले ब्रज पूरे कृपा डोर गलाए बांधिया। हे प्रभु, आपने अपने कृपा रूपी डोर के द्वारा मेरे को मेरे गले को बांध करके आपने ब्रज में मेरे को खींच लिया था। क्या पंक्ति फिर से भूल गया अभी। अनेक दुखेर परे, पहले मेरा जीवन जन्म जन्मांतर ये वाला जीवन भी बड़े अनेक प्रकार के विषय रूपी दुखों में भरा पड़ा था। अनेक दुखेर परे लैया चिले ब्रज पूरे, किंतु आपने क्या किया था, अपने कृपा रूपी डोर के द्वारा अर्थात अपने महत जो भक्त उनके माध्यम से मेरे को वही आपकी कृपा डोर, आप अपने हाथ से उस कृपा डोर को छोड़ते, अर्थात साधु को इस जगत में कहीं कहीं पर भेजते। कृपा डोर के माध्यम से, उन्हीं साधु के माध्यम से आपने मेरे को ब्रज की ओर आकर्षित कर लिया था। अनेक दुखेर परे, मेरे बहुत सारे दुखों के पश्चात मेरे को एक सुखमय वस्तु जो है वो प्रदान आपने की थी। आपने तो बड़ी कृपा की थी मेरे ऊपर और सुयोग दिया था सब समय के लिए सुखमय आनंदमय जो मार्ग, उसी के ऊपर ही मैं सब समय विचरण करूं। किंतु दैवी माया बलत्कारे, जो दैवी माया है उसने क्या किया, बड़े जोर जबरदस्ती करके दैवी माया बलत्कारे खासाइया सेई डोरे, मेरे को फिर उस साधु संग से जबरदस्ती बाहर निकाल करके खींच करके वहां तो मैं नहीं रहने दूंगी। दैवी माया बलत्कारे खासाइया सेई डोरे भव कूपे दिले को डारिया, मेरे को फिर से कहाँ डाल दिया, जिस अंधकार में भवकूप में मैं पहले से पड़ा हुआ था वहीं मेरे को पकड़ करके फिर से डाल दिया। पुनः यदि कृपा करी हे दासेर केशे धरी तानिया तुलाओ निज बले, तबे से देखिए भालो नतुवा पराण गेलो कहे दीन दास नरोत्तमे। फिर कह रहे हैं कि पुनः यदि कृपा करी, हे प्रभु आप यदि मेरे ऊपर पुनः कृपा करें, विशेष कृपा करें, अधिक कृपा करें, पुनः यदि कृपा करी, ए दासेरे केशे धरी, मेरे जैसे मूर्ख दास के जो अपने आप से समझ नहीं पा रहा दुरावस्था को, उसको उसके केशों से पकड़ करके आप यदि पुनः यदि कृपा करी, ए दासेर केशे धरी तानिया तुलाओ निज बले, अपने बल से आप मेरे को पूरी तरह से खींच लें अपने चरणों की ओर। तानिया बड़े जोर से खींच करके, तानिया तुलाओ यदि बले, तबे से देखिए भालो
मेरे को लगता है तभी तो मेरा कुछ मंगल होगा, तभी कुछ अच्छा होगा। न तो वह पराण गेलो, नहीं तो ये माया तो मेरे को पूरी तरह से मार डालेगी। कहे दीन दास नरोत्तम, मैं ऐसे वाली दीन अवस्था वाला दास नरोत्तम आपको यही प्रार्थना कर रहा हूं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मैंने पहले तो क्या किया था, श्रेया मार्ग पर मैं चल पड़ा था, श्रेया मार्ग को छोड़ दिया था। फिर से दैवी माया ने मुझे क्या किया, श्रेया मार्ग से फिर से निकाल करके मेरे को प्रेया मार्ग की तरफ धकेल दिया। I am no longer eager to hear holy recitation of Srimad Bhagavatam or anything about Shri Bhagavan। मेरा ऐसा वाला अवस्था हो गया कि अब मैं श्रीमद् भागवत इत्यादि जिसका श्रवण करना परम मंगलमय, होली रिसाइटेशन, उसको मैं अब सुनने के लिए या फिर भगवान की कोई भी बात करने के लिए अब मेरे को रुचि नहीं रह गई, उत्साह नहीं रह गया। मेरे में कोई नो लॉन्गर ईगरनेस नहीं है, अब मेरे में कोई उत्कंठा नहीं है कि मेरे को सुनना है उन सब बातों को ठीक से। कोई मेरे में अब उत्कंठा नहीं रह गई। और बार बार मन में उल्टा क्या आने लग गया है, हाउ मेनी टाइम्स विल आई हैव टू हियर द सेम ओल्ड स्टोरीज। ये जो पुरानी पुरानी बातें, बार बार वही की वही कहानियां, परीक्षित महाराज, नारद ऋषि, सुखदेव गोस्वामी, व्यास देव, अजामिल और पुरंजन उपाख्यान और अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज, प्रहलाद महाराज, ये बार बार इनकी सारी बातें क्या मेरे को सुननी है, ओल्ड स्टोरीज सुनी हुई है मैंने, बहुत सुन लिया, क्या आता जाता इससे। ऐसे वाली मेरी अब अवस्था हो गई है। कभी कभी बैठ भी जाता हूँ कभी कथा में, तो उस समय भी क्या है, ड्रॉजीनेस, ऊँघता रहता हूँ, ऊँघता रहता हूँ, ड्रॉजीनेस आती है, कब खत्म होगा, बीच में उठ जाऊं, अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग नोट करेंगे इस बात को, मगर आलस से आ रहा है, चलो ये तो अच्छा नहीं लग रहा सुनना, बैठा हूँ, चलो जो मैं करना चाहता हूँ उसी बात पे थोड़ा सा अपनी आप ही बैठे बैठे इधर से आवाज आती रहे, ध्यान दूंगा नहीं, अंदर अंदर मेरे को अपना जो सोचना उस बारे में कुछ सोचो, कुछ ना कुछ और करता रहता हूँ। उस प्रकार का मेरा अवस्था, ड्रॉजीनेस आती है अब मेरे को। ड्रॉजीनेस यूजुअली ओवरकम्स मी एज सुन एज आई गिव माई अटेंशन टू सच नरेशंस। ड्रॉजीनेस मतलब नींद जैसा और आलस्य जैसा आने लग जाता है अगर जबरदस्ती भी बैठता हूँ तो। बट स्लीप डज नॉट डिस्टर्ब मी एट ऑल व्हेन आई relish कॉमन वर्ल्डली गॉसिप। किंतु जब इधर उधर की फालतू की व्यर्थ की बातें, निंदा चुगली की बातें, किसी के दोष निकालने की बातें, उस सारी बातों में बड़ा मजा, उसमें मैं सारी रात बीत जाए, आई कुड रिमेन वाइड अवेक द एंटायर नाइट just to engage in such gossip without experiencing the slightest distaste for it। मेरे को उसमें कोई भी और रुचि नहीं होती, बड़ा अच्छा लगता है, उल्टा सारी रात बीत जाए, सबसे अधिक एक्टिव मैं ही रहता हूँ उसके बीच में। भगवान की कथा में ड्रॉजीनेस आती है, आलस्य आता है, नींद आती है, अच्छा नहीं लगता, बार बार यही पुरानी कहानियां क्या सुननी, उस प्रकार का लगता है। किंतु संसार की बातें बड़ी अच्छी लगती। एक ऐसा प्रभु था, संस्कृत अच्छी जानता, पढ़ा लिखा, विद्वान, यूनिवर्सिटी से आया, वो कथा सुनता, अनुवाद भी करता था, कुछ एडिटिंग करता था। किंतु फिर जो उसकी दुराशाएं, वो गुरुदेव सुनते नहीं, पूरी करना चाहते नहीं। धीरे धीरे उसका स्वभाव कुछ और होता गया और एक समय मेरे कमरे में आकर के बैठा, बेड पे लेट गया, लेट करके बोलता है जी न्यूज़पेपर है। तो मैंने कहा न्यूज़पेपर मेरे कमरे में तो होता नहीं। तो बोलता है कि धीरा के कमरे में आता है ना, आता है, तो तुम लेकर के पढ़ते नहीं हो।
मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत ही नहीं शुरू से कभी भी, तो इसलिए मैं लाता नहीं। तो कहते मेरे को ला करके दे सकते हो, मैं उससे बात नहीं करता हूँ, ला देता हूँ, उसमें क्या है। तो ले आया, मैं ले करके पढ़ने लगा। बोलता है कि मेरी अब ऐसी अवस्था हो गई है प्रभु जी, ये न्यूज़पेपर एक एक अक्षर वो आगे से लेकर के पीछे तक पढ़ने में अगर मेरे को 8 घंटे भी लगे, इसको पढ़ने में बड़ी रुचि आती है। एक एक अक्षर पढ़ लेता हूँ पूरा, चाहे न्यूज़ अच्छी हो ना खराब हो। किंतु अब ग्रंथ पढ़ने की, कोई आर्टिकल पढ़ने की वो बिल्कुल कोई इच्छा नहीं होती। अपने मुख से ही बोला मेरे को कि कुछ इच्छा नहीं होती मेरे को बिल्कुल पढ़ने की। वो जिस तरह से स्क्रिप्ट है, जो सारा कुछ है, वो बड़ा खराब लगता। अभी ग्रंथ हाथ में लेने की इच्छा ही नहीं करती। क्यों हो जाता है ऐसे वाला? कहाँ तो परम गुरुदेव शास्त्रीय साधु संघ वाला जो प्रबंध, उसमें कह रहे हैं एक व्यक्ति के प्राण बन जाते हैं शास्त्र, और वो उसका जीवन बन जाते, उसके बिना वो रह नहीं पाता। जितना अधिक उसका संग करता है, सेवा करता है उनकी, उतना अधिक उसकी उस तरफ रुचि होती है। और फिर दूसरी वाली क्यों हो जाती है? इसी का नाम माई एक्सट्रीम मिसफॉर्च्यून। अपने ही दोषों के कारण, अपने ही अपराधों के कारण माया को हम उल्टा अवसर देते, वो आए हमारे को निगल करके जाए, हमारा सत्यानाश कर डाले। उस प्रकार से हम स्वयं ही उसको वो करते। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मेरी रात बीत जाए भले ही व्यर्थ के प्रजल्प करते करते, बातें बोलते हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए, उसमें मेरे को कोई असुविधा नहीं होती। जैसा वो बोलता है, घंटे घंटे न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ अब अच्छी तरह से, किंतु इधर उधर का। फिर एक बात और भी बोली, जब मेरी इच्छा होती है कुछ कुछ कॉमिक्स खरीद करके लाऊं, छोटे बच्चे जो पढ़ते कॉमिक्स, क्या बोलते हिंदी में मेरे को पता नहीं, तो कॉमिक्स ही बोला उसने मेरे को। मैंने कभी पढ़ा नहीं, तो मेरे को हिंदी में नाम भी नहीं पता, किंतु वो बोलते मेरे को कॉमिक्स पढ़ने की इच्छा करती। तो इसी प्रकार का बोल रहे हैं कि आई हैव फॉरगॉटन द वर्ड्स ऑफ भागवतम। मेरे को अब भागवत की वाणियां भूलती जा रही, कि भागवत को पढ़ने से और जड़ जगत की बातें सुनने और पढ़ने में क्या अंतर है, और दोनों का फल जो है कितना विपरीत है, ये बातें अब मैं पूरी भूल गया हूँ। यहीं तक अभी रख देते, कल इससे आगे श्रवण करेंगे। श्री श्रीमद् भक्ति दहित माधव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरु